Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuria. Today, if you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now, today बच्चों हम आपको मिश्रित भिन्न का घटाव कैसे करते हैं इसके बारे में आज सिखाएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, जिससे आप अंत तक पूरा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं बच्चों। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेटर वाले दो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिए हैं। पहला आपका है 4 होल 1/5 माइनस दूसरा आपका है 2 होल 2/3। तो ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने लिए हैं। इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो आपके डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पे 5 है बच्चों, यहाँ पे 3 अलग अलग हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस का हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको आज बताएंगे। देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी पिछले वीडियोज में आपको बताया, ये आपके होल नंबर्स बोले जाते हैं। यहाँ पे 4 है, ये होल नंबर या 4 राइट करके रीड करते हैं बच्चों। और यहाँ पे 2 है, इसको भी हम 2 राइट या 2 होल करके रीड करते हैं। ऊपर आपका कितना है डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में 1 है बच्चों। डिनोमिनेटर में कितना? 5 है। यहाँ न्यूमरेटर में कितना है? 2 है आपका। और डिनोमिनेटर में कितना है? हर में कितना है? 3 है। तो डिनोमिनेटर को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और न्यूमरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पिछले वीडियो में बताया था, एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर को। ठीक है बच्चों। और होल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे होल को। तो ये 3 सिंबल आपको याद रखने हैं। और सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज किया जाता है बच्चों? तो वो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पिछले वीडियो में भी बताया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या शॉर्ट में आईएफ कहते हैं बच्चों। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मेरा? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी और प्लस एन। ठीक है बच्चों। और अपॉन में क्या आ जाता है? अपॉन में डी आ जाता है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमने नीचे रीराइट कर लिया है, दोबारा लिख लिया है। तो देखिए 4 होल 1/5 है। ये 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 5 है। और ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है होल की? इसकी वैल्यू 4 है। और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? तो 1 है। तो देखो ये तीनों नंबर हमने इसके यहाँ लिख लिए। ठीक है ना। इसको होल कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर यानी डी कहते हैं, इसको न्यूमरेटर यानी कि एन कहते हैं। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो पहला वाला हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों? डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास 4 है, यहाँ 4 रख दो, मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 5 है, मीन्स डिनोमिनेटर 5 है, और प्लस एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1 है। सो बच्चों हियर 1 और अपॉन कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू कितनी थी? 5। तो अपॉन में 5 लिख देंगे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें आई एफ क्या मिल जाएगा बच्चों? तो आई एफ हमें मिल जाएगा 4 5 या कितना आ गया? 20 और प्लस ये कितना है? 1 और अपॉन कितना है? 5। सो हियर कितना होगा? 20 प्लस 1 कितना आ गया? 25। 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 और अपॉन में 5। तो ये आ गया बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज होकर के। ठीक है ना। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ रखा जाएगा चेंज होकर जो आया है? देखिए एक बार फिर देख लीजिए, 4 5 या 20 हो गया और प्लस यहाँ पे 1 हो गया, अपॉन में 5 आ गया। 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 और अपॉन में 5। इसको बच्चों हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये कितना आ गया मेरे पास? इक्वल्स टू 21 और अपॉन कितना आ गया बच्चों? 5। ये मेरे पास चेंज होकर के आ गया। अब इसके बाद ये माइनस का साइन है, सो बच्चों ये पुट ए नेगेटिव साइन। ठीक है ना। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो दूसरा वाला सॉल्व करने के लिए क्या है बच्चों? देखिए 2 होल 2/3। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? ये क्या बोला जाता है? ये डिनोमिनेटर डी। तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है ना। और उसके बाद में ये क्या बोला जाता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितना है मेरे पास? 2 है बच्चों। और ये क्या बोला जाता है ऊपर वाला? एन। एन कितना है मेरे पास? न्यूमरेटर 2 है बच्चों। तो इसका हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई एफ का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी और प्लस एन और अपॉन डी। रख दो इसमें बच्चों वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 रख दिया। मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है? 3 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एन की वैल्यू 2 है और अपॉन कितना आ गया? डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है, 3 रख दिया। चलिए बच्चों इनको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और प्लस कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना बच्चों। और अपॉन
3। तो कितना आ गया चेंज होकर के, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 6 और 2 कितना हो गया 8 और 8/3। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको चेंज कर लिया। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 8/3। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको चेंज करके रख लिया। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए हम आगे चलते हैं, एक बार फिर समझ लो अगर दिक्कत हो रही हो तो। ये डिनोमिनेटर होता है बच्चों, तो डिनोमिनेटर 3 था मेरे पास। ये आपका होल नंबर होता है 2, तो ये हमारे पास w बराबर 2 आ गया। और ऊपर कितना है 2 है न्यूमरेटर में, तो ये n बराबर 2 हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, w मल्टीप्लाई बाई डी प्लस n अपॉन डी। अब हमने इसमें रख दी वैल्यू बच्चों, तो d की वैल्यू कितनी है, w की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया, और मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया, और प्लस n की वैल्यू 2 है 2 रख दिया, अपॉन d की वैल्यू 3 है 3 रख दिया। तो 3 2 जा 6 और प्लस ये 2 और अपॉन 3, तो 6 और 2 ऐड किया कितना आ गया 8 अपॉन 3। तो ये बच्चों इस तरीके से हमारा 8/3 क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होकर के आ गया वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब हम इनको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 5 है ये 3 है, दोनों कैसे हैं अनइक्वल हैं। अब हमें सबसे पहला मेरा क्या काम है, पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि अगर आपके दोनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और इसमें कितना है 5, तो 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले फ्रैक्शन में। तो करिए बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 21/5 एज इट इज लिख देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों 21/5 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का साइन थोड़ा सा दूर लगाइएगा, और फिर ये कितना है 8/3, इसको हमने लिख दिया 8/3। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है अपोजिट डिजिट से। तो यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का देखो बच्चों हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे कितना है इसके अपन में कितना है 3, तो 3 का बच्चों हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बस हो गया काम अपना सही बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों डिनोमिनेटर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ध्यान दो, 5 का मल्टीप्लाई हमने इस वाले में कर दिया, और इसके नीचे जो 3 था इसका मल्टीप्लाई हमने इस वाले में कर दिया। तो देखो यहाँ भी 5 × 3 आ गया, यहाँ भी 3 × 5 आ गया। अब ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएंगे डिनोमिनेटर, इक्वल हो जाएंगे। ऊपर क्या आ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करिए, ऊपर जो भी आएगा उसको बच्चों आने दीजिए। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो समझ गए होंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है, अब इनका हम चाहें तो बच्चों मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। तो कितना हो गया, अब मैं इसमें ऐसे ही बता दूंगा आपको, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 21 का 3 में, ये मैं किए दे रहा हूँ, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 63। तो यहाँ 63 लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और अपॉन नीचे देखिएगा 5 का 3 में कितना, तो ये तो टेबल आपको आती होगी कम से कम, 5 3 या 15 होता है, तो 15 रख दीजिएगा, ये माइनस यहाँ लगा दीजिएगा। अब दूसरा वाला देखिए फ्रैक्शन कितना आता है, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी टेबल सिंपल है, 8 5 जा 40 हो गया आपका। ठीक है, और नीचे 3 5 जा 15 हो गया। तो इस तरीके से हमने इनको, देखिए बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों के कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है बच्चों, अब इक्वल आ गए तो मेरे पास बहुत ही सिंपल और आसान चीज होता है कि हम इनमें से इनको क्या करेंगे, माइनस, ये साइन बता रहा है, प्लस होता तो हम प्लस कर देते दोनों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 63 और माइनस 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा, दोनों में सेम है तो 15 अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा अच्छे से, पहले कितना है मेरे पास 63 है, उसके बाद मेरे पास कितना है 40 है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 - 0 3, 6 - 4 2, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, तो मेरे पास आ गया बच्चों 23 सब्ट्रैक्ट करने पर, और अपॉन में कितना है 15, तो अपॉन में तो 15 है, वैसा ही रहेगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड बच्चों आराम से कर सकते हैं। देखिए पहले मेरे पास कितना है 15 है, तो 15 यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों, और किस में डिवाइड करना है 23 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम डिवाइड होगा। तो माइनस यहाँ से कैरी लो 13, 13 - 5 कितना बचा 8 बच्चों, और यहाँ 1 - 1 0 बचा। तो कितना आ गया मेरे पास, ये 1 क्या है, ये होल में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, ये 1 होल में जाएगा,
या राइट कहिए इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 होल, कोसेंट जो है वो होल में चला जाता है, और रिमाइंडर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा बच्चों, और अपॉन में डिवाइड किसने किया, 15 से, तो ये डिवाइजर है, तो ये ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो डिवाइडर हमेशा कहाँ रहता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही, अर्थात हर में ही रहता है। तो सो बच्चों ये भी आपका आंसर है। अगर आप इतना लिख के छोड़ दें तो ये भी आपका बच्चों आंसर हो गया, और अगर आप और लिखना चाहते हो तो ये भी बच्चों आपका आंसर है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना चाहते हैं तो ये भी बच्चों आपका आंसर है। आई होप कि बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड भी फिर दोबारा लेकर के आएंगे। Thank you so much for watching this video. Take care and bye bye.